कृपया आप सभी ध्यान दीजिए, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वह अब एक कॉमन प्रीलिम्स परीक्षा के थ्रू होनी है, जिसमें 69th बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ की पीटी, एपीओ, एएओ और जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस से टैली करती है, उन सभी परीक्षाओं को अब एक ही साथ बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है 30 सितंबर को। तो अब बिना एनसीईआरटी के नॉलेज के यदि आप इस परीक्षा में बैठते हैं तो इतना मानकर चलिए कि आप इस रेस से बाहर हैं। इसलिए अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के लिए हमने बैच स्टार्ट करा है, इसकी जानकारी हमने पहले भी दिया था और ये बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, इतिहास और कला एवं संस्कृति से हमने पहले भी बताए हैं कि एनसीईआरटी के क्लास 6 से 12 तक के बुक आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें वो बताए जाएंगे, आपको नोट करते चलना है। एनसीईआरटी ओल्ड बुक क्लास 11th और 12th की, इसमें आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे और वो सारे नोट बनाकर प्रोवाइड कराए जाएंगे कहाँ कहाँ आपको फोकस्ड होना है। तमिलनाडु बोर्ड की जो इतिहास है क्लास 11th की आपको पढ़ाई जाएंगी। समकालीन विश्व का इतिहास अर्जुन देव का, एनसीईआरटी कला एवं संस्कृति 11th और 12th का, और साथ ही नितिन सिंघानिया जो वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं 2013 बैच के, इनकी भी आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छी किताब आती है। इसको हम एनसीईआरटी के साथ कोरिलेट करते हुए आपको पढ़ाएंगे। उसके साथ ही आप चाहें तो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में से कोई एक पढ़ सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए रामचंद्र गुहा आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान संपूर्ण इतिहास यदि आपके पास है तब भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के थ्रू आपको। घटना चक्र आपके पास होगी ही, उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री पर यदि आप इतना कमांड करते हैं तो पीटी और मेंस स्तर पर कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और खासकर प्रीलिम्स में तो नहीं ही करना पड़ेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में देखिए एनसीईआरटी, इसमें भी आपको पढ़ने हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक की। इसमें ध्यान देंगे क्लास 6, 7 और 8 की जो और 10 जो है वह आपको पूरा पढ़ना है। क्लास 9 की जो ज्योग्राफी है उसमें 2 चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से लेकर के 8 तक आपको इसमें पढ़ना होता है। क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है उसमें 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक आपको पढ़ना है और क्लास 12 में जो है 1, 5, 6, 7 और जो है 10 आपको पढ़ना है। रेफरेंस इसमें आप चाहें तो माजिद हुसैन का भी ले सकते हैं, डॉक्टर खुल्लर का भी ले सकते हैं। महेश बर्णवाल हम आपको पढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी किताब है बीपीएससी के पीटी और मेंस स्तर के लिए। और घटना चक्र आपको पढ़ना है, तो घटना चक्र, महेश बर्णवाल और ये सारा एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। रेफरेंस में अलग अलग किताब हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कई सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी होंगे जो पढ़े होंगे, तो उनके पास यदि है तो फिर दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उनको। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर चले, राज्य व्यवस्था और संविधान पर। तो इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 9 से 12 तक की पढ़नी है। रेफरेंस एम लक्ष्मीकांत का लेना है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। परीक्षावाणी की आप एक बुक रखेंगे और घटना चक्र रखेंगे। आपको रखना है परीक्षावाणी, घटना चक्र और एनसीईआरटी 9 से 12 तक का हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ वैसा नहीं कि एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो हम आपको भेज देंगे, बल्कि पढ़ा हुआ पीडीएफ हम आपको देंगे ताकि आप उसको पता चल पाए कि कहाँ कहाँ, और उसमें हम अंडरलाइन करके देंगे आपको कि ये टॉपिक, ये लाइन जो है आपको याद रखने हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में जो है यहाँ भी आपको एनसीईआरटी 9 से 12 तक का, इसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसका चैप्टर 1 और इसका 2 to 6 आपको पढ़ना है। इसमें रेफरेंस हम रमेश सिंह का लेंगे, मैकबुक का लेंगे और घटना चक्र, इसमें हम तीनों लेंगे ताकि इकोनॉमिक्स में कहीं से भी किसी भी स्तर पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साइंस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ध्यान देंगे, ये अलग अलग है। आपको प्रीलिम्स स्तर पर केवल साइंस पूछे जाएंगे बीपीएससी में, जबकि मेंस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न आते हैं। तो हम आपको पीटी और मेंस दोनों ही स्तर पर एक साथ करवा देंगे तैयारी, दिक्कत नहीं होगी आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक का पढ़ना है और रेफरेंस इसमें जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो सिल्वन सिंह की आती है टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की, वो रखना है। और लुसेंट का सामान्य विज्ञान एक आता है पतला सा, वो आपको रखना है। उसके बाद घटना चक्र भी आपके पास होना चाहिए, घटना चक्र होगा ही। तो लुसेंट, घटना चक्र और सिल्वन सिंह की किताब, उसके बाद एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 स्टैंडर्ड तक का, तभी आप अब बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। ध्यान रखें,
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रीलिम्स में बहुत कम या नहीं के बराबर ही प्रश्न आते हैं, लेकिन मेंस स्तर पर आपको इसमें लिखना होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके लिए अलग से हमने कुछ नहीं आपको करवाएंगे। इसमें एनसीईआरटी की जो साइंस की किताब है उसी से क्लास 8, 9 और 10 की जो बुक है उसमें आपको चैप्टर हम दे देंगे कि ये पढ़ना है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो बीपीएससी प्रश्न पूछती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 आपको कंप्लीट करना है, हम करवाएंगे ये सारा। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्लास 10 का जो बुक है साइंस का उसका चैप्टर नंबर 15 और 16 आपको करना है। एनसीईआरटी का जो भूगोल का किताब है उसका 11th और 12th का जो है उसमें 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है, 15 और 16 इसको कंप्लीट करना है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 और एनसीईआरटी जीव विज्ञान जो है उसका क्लास 12th का उसका चैप्टर नंबर 13 और 14 करना है। तो आपका इसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कंप्लीट हो जाता है। तो ये इतना कुछ हम बता इसीलिए रहे हैं कि आपको किसी भी स्तर पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माजिद हुसैन की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस की भी बुक ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं थोड़ा एडवांस पढ़ना, तो नहीं तो इतना से आपका हो जाएगा। सामाजिक विकास के लिए जो है ये मेंस स्तर के लिए है, ध्यान देंगे, ये इससे पीटी में प्रश्न आपके बहुत नहीं बनते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का जो क्लास 9, 11th और 12th का जो बुक है उसमें आपको चैप्टर पढ़ने हैं 2, क्लास 11th के बुक का चैप्टर 5 और क्लास 12th के बुक का चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना है। गरीबी और समावेशन ये सब मेंस में आपको कोड करने होते हैं, तो उसके लिए जो है ये देखिए मैं वही आपको एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई आपको इसके लिए बुक बता रहा हूँ। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और मेंस में आप कोड करेंगे उसको। इकोनॉमिक्स में क्लास 9th और 11th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें से ध्यान देंगे, क्लास 9 से चैप्टर 4 और क्लास 11 से चैप्टर नंबर 9 आपको कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी क्लास 12th की जो है उसका चैप्टर नंबर 9 है। उसके बाद मैप जो है प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस एक रखना है, या फिर आप कोई अदर भी अगर पढ़ रहे हो तो वो भी अगर ठीक होगा तो आप रख सकते हैं, नहीं तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप एक ले लें। इंडिया बुक डिपो की आती है, इसका विश्व, भारत और बिहार तीनों का मानचित्र आप ले लेंगे। ध्यान देंगे इंडियन बुक डिपो जो आती है वही आप लेंगे, प्रयास करेंगे खोजने का इसको। उसके बाद जो है बिहार स्पेशल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी में, इसमें इम्तियाज़ अहमद की जो सब्जेक्टिव किताब आती है, इसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आती है, आप सब्जेक्टिव लेंगे या फिर केबीसी नैनो की आप ले सकते हैं। मैथ्स के लिए ध्यान देंगे आरएस अग्रवाल की बुक आपके पास होनी चाहिए, हम इसे बढ़ाएंगे। एस्थेटिक्स जो है एलके झा का आप ले लेंगे, ये मेंस स्तर के लिए हम बता रहे हैं, ये मेंस में आपके काम आएंगे। और करेंट अफेयर के लिए जो है स्पेशल अप्रोच की आपको आवश्यकता होगी, पीटी और मेंस दोनों स्तर पर अलग अलग। तो प्रीलिम्स में जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, कोई एक वार्षिकांक, चाहे आप एसपीडी ले लें, केबीसी नैनो ले लें, कोई भी वार्षिकांक आप ले सकते हैं, या फिर एडुटेरिया की भी बहुत अच्छी आती है आप उसे ले सकते हैं, और परीक्षा मंथन की भी आती है वो भी ले सकते हैं। कई सारे किताब हैं मार्केट में जो आप जिसमें से जो भी आप पढ़ते हैं अच्छा लगता है वो आप ले लेंगे, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण आपको मंथली पढ़ना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी आपको दे देंगे, आप उसको ले सकते हैं इसमें। फिर बिहार का एक वार्षिकांक लेना है, इस बिहार के वार्षिकांक में आप चाहें तो केबीसी नैनो की भी आती है बहुत अच्छी, या फिर दृष्टि आईएएस की भी बिहार वार्षिकांक आती है, तो आप चाहें तो उसकी भी ले सकते हैं। दैनिक जागरण का ध्यान देंगे, राष्ट्रीय संस्करण आपको पढ़ना होता है पेपर, क्योंकि अब आप यदि पेपर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। मेंस में ध्यान देंगे करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस की, इंडिया ईयरबुक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की रिपोर्ट, द हिंदू या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, और गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता देंगे बाद में। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है। और आगे है ऐसे, तो इस पर हम विस्तार से बाद में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये स्पेशली मेंस के लिए इसी बार से ऐड हुआ है, तो इस पर हम बाद में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। किसी भी तरह की यदि कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, और इस बैच को जो है आज से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं अब बिना देरी के, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू, इसमें इतना ही।